December 08 पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 22 पार्ट सी। फर्स्ट पार्ट ड्रॉ द लाइन y इक्वल टू -2, तो इसको हम प्लॉट करते हैं y इज इक्वल्स टू -2, ये हमारे पास लाइन आ गई, ठीक है ना, y इज इक्वल्स टू -2। शेड एंड लेबल द रीजन आर डिफाइंड बाय 3 इनइक्वलिटीज, y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -2, इसका मतलब इस लाइन से हमने ऊपर जाना है, ठीक है। x प्लस वाई 2y शुड बी लेस देन इक्वल टू -1। तो ये जो L वाली लाइन है हमारे पास बेसिकली इसकी यही इक्वेशन है, और इससे आपने कहाँ आना है, नीचे की तरफ, लेस देन है, ठीक है, तो लेस देन आ जाएगा। लास्ट वन y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2x प्लस 1, इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन से हमने ऊपर, इस लाइन से नीचे और इस लाइन से भी ऊपर। तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा शेडेड रीजन की बात जो हम करेंगे, तो हमारा ये रीजन शेड किया जाएगा, ठीक है ना, जहाँ पर तीनों इनइक्वलिटी सेटिस्फाई हो रही हैं, ये आंसर है। जून 08 पेपर 1 फर्स्ट पार्ट ड्रॉ द लाइन y इक्वल टू 1/2x -2। जब भी कोई लाइन प्लॉट करनी है, बहुत ही आसान सा मेथड के ऐसी टेबल बनाया, एक x हो गया, एक y हो गया। x की आपने रैंडम वैल्यूज़ लेनी है, कोई भी वैल्यूज़ ले लेते हैं, तो हम x की वैल्यू 0 ले लेते हैं, 2 लेते हैं और 4 लेते हैं, ठीक है ना। ये वैल्यूज़ हमने क्यों ली है, इसकी वजह ये है ताकि हमारे पास यहाँ पर ये सिंप्लीफाई हो जाए, डेसिमल में हमारा आंसर ना आए, ठीक है। तो जब हमने x की जगह 0 पुट किया तो y आ गया -2, जब x की जगह 2 पुट किया तो 1 - 2 इज़ -1, जब x की जगह हमने 4 पुट किया तो 2 - 2 हमारे पास 0 हो जाएगा। हमने ये पॉइंट्स प्लॉट करने, तो 0 पर -2 किया हमने, ठीक है, ये आ गया। 2 पर -1 किया तो 2 पर -1 और 4 पे 0। तो ये आपके पास एक लाइन बन गई जिसको उन्होंने पार्ट ए में कहा था प्लॉट करने को, ठीक है। शेड एंड लेबल द रीजन डिफाइंड बाय द फॉलोइंग इनइक्वलिटीज़, पार्ट बी पर आते हैं। पहला काम क्या है कि आपने x इक्वल टू 0 की लाइन को देखना है। तो x इक्वल टू 0 मतलब कि आपकी बात हो रही है y एक्सिस की, ठीक है ना, ये x इक्वल टू 0 हो गया। x इक्वल टू 0 के बाद नेक्स्ट लाइन आपको दी है 2y लेस देन इक्वल टू 4 - 3x, ठीक है। तो ये लाइन आपकी ऑलरेडी प्लॉट हुई हुई है क्वेश्चन में। एंड y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2x -2, ये हमने पार्ट ए में प्लॉट कर लिया। इसका मतलब है लाइंस हमारे पास सारी आ चुकी हैं। अब हमने काम करना है सिर्फ शेडिंग को लेके, ठीक है ना। तो मैं येलो से शेडिंग स्टार्ट करता हूँ। पहली बात कि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब इस लाइन से हमने राइट पे जाना है। नेक्स्ट वन 2y शुड बी लेस देन इक्वल टू 4 - 3x, जो लाइन क्वेश्चन में गिवन थी इससे लेस देन है नीचे की तरफ। एंड लास्ट वन y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2x -2। तो ये मेरा जो शेडेड रीजन काउंट किया जाएगा, जहाँ पर ये तीनों सिंबल्स आ रहे हैं मेरे पास, उसको हम शेड कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम शेड कर देते हैं, ये हमारी शेडिंग होगी, ठीक है ना। ये आपका फाइनल शेडेड रीजन है।